आज हम क्या पढ़ेंगे? जीवाश्म के बारे में। जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवाश्म क्या है, और विकास के अध्ययन में जीवाश्म के महत्व का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। मतलब कि विकास के अध्ययन में जीवाश्म का क्या महत्व है, इसके बारे में भी जानेंगे। जीवाश्म किसे कहते हैं? मृत मतलब कि जो मरे हुए पौधे या जंतुओं के अवशेष घटित नहीं हो पाते हैं तथा चट्टानों में दबे मिलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम जीवाश्म कहते हैं। विघटित कौन करता है? कवक और जीवाणु पाते हैं तथा चट्टानों में दबे मिलते हैं, उन्हें क्या हम बोलते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं, जैसे है आर्कियोपोटेरिक्स। आर्कियोपोटेरिक्स क्या है? एक जीवाश्म है। तो जैव विकास के प्रक्रम के विषय में जीवाश्म निम्नलिखित दर्शाते हैं। मतलब कि जैव विकास में जीवाश्म का क्या महत्व है, तो ये महत्व जो है वो निम्नलिखित है। पहला हम बता सकते हैं कि पृथ्वी पर आदिकाल से आधुनिक काल तक जीवन में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि आदिकाल में अब तक कितना परिवर्तन हो गया है। पहले लोग कैसे थे, उनकी संरचना कैसी थी, उनके बनावट भी अलग थे। आज के जनरेशन को आप देखेंगे तो वो डिफरेंट दिखेंगे। फिर वहाँ उस समय का जो वातावरण था वो अलग था आज के वातावरण से। इसलिए आप देखेंगे हम तो हर फील्ड में, जैसे कि इंसान भी हो या वातावरण हो या इकोलॉजी, सब में क्या है? चेंजिंग है। तो ये क्या है? जीवन में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। दूसरा है कि आधुनिक जीवों से प्राचीन काल जीवधारी जीव में क्या होते हैं? प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं। बायोलॉजी में वही है, जीव में पादप और प्राणी दोनों है। तो जीवधारी मतलब क्या है? पादप और प्राणी क्या थे? भिन्न थे। तो जो आज के जीव हैं और जो प्राचीन काल के पहले के जीव थे वो क्या थे? भिन्न थे। अभी हमने बताया कि जो आदिकाल में जो मनुष्य थे वो अलग दिखते थे। अब आज के मनुष्य की अपेक्षा तो वही बता रहा है कि उनका हर एक चीज, उनकी शरीर की बनावट, उनके खाने पीने का तरीका, उनका रहन सहन क्या था? अलग था। तीसरा हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रजातियों का ज्ञात होना जो कभी जीवित थी परंतु अब क्या है? विलुप्त हो गई हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रजातियां भी थी जो उस समय जीवित थी लेकिन क्या है? आज नहीं है, क्योंकि उनके जो जीवन शैली है, उनका जो वातावरण है, उनकी जो बॉडी है, उनके लिए जो है यहाँ जैसे कि पर्यावरण प्रदूषित हो गया, उसके वजह से उन्हें प्रॉब्लम हुई जिससे कि बहुत सारे जीव क्या हुए? विलुप्त हो गए। तो ऐसी बहुत सारी समस्या है, तो ये इसके बारे में भी बता रहा है। चौथा है, ऐसे अनेक जीवधारियों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं जिनमें दो वर्गों या संघों के लक्षण पाए जाते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार के जीवधारियों से कौन से जीवधारी विकसित हुए हैं। जो पहले के जो जीवाश्म मिले हैं उस जीवाश्म का अध्ययन करने के बाद पता चला है कि बहुत से ऐसे जीव हैं जिनसे क्या हुआ? जिसमें दो वर्गों या संघों के लक्षण पाए जाते हैं। मतलब कि जिसमें दो वर्ग आप पढ़ेंगे जंतु और प्लांट में, तो उन्हें वर्ग और संघ, जाति, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इस सब में जो बांटा जाता है कि ये किस संघ का है, ये किस वर्ग का है, तो उसके बारे में बता रहा है कि उनमें क्या है? दो वर्गों और दो संघों के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे हम पता कर सकते हैं कि वो जीवधारी जो है किस जीवधारी से इनका विकास हुआ है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा किया आर्कियोपोटेरिक्स के बारे में, तो आर्कियोपोटेरिक्स के जो जीवाश्म मिले हैं इसके अध्ययन से ज्ञात हुआ कि ये जो है पक्षियों की उत्पत्ति जो है सरीसृप से हुई है, क्योंकि ये क्या है? आर्कियोपोटेरिक्स पक्षियों और सरीसृप की क्या है? कड़ी है। पक्षियों की उत्पत्ति जो है सरीसृप से हुई थी। पांचवा देख लेते हैं, आवृत बीजी पौधे और स्तनी वर्ग के प्राणी पृथ्वी पर सबसे अधिक विकसित जीवधारी हैं। जीवाश्मों की आयु अथवा चट्टानों के विभिन्न स्तरों से प्राप्त जीवाश्म से जीवधारियों के भूगर्भिक समय बोले तो जियोलॉजिकल टाइम ज्ञात होता है। जीवाश्म से जो है हमारा जैव विकास में, जीवाश्म से विकास के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हमें जीवाश्म से पता चल जा रहा है, क्या पता चल जा रहा है कि वो किस समय की घटना है। जैसे कि आपने देखा होगा आदिकाल के बारे में हम पढ़ते हैं, आदिकाल, वैदिक काल, तो उस समय जो मिलते थे आदि मानव का अध्ययन जो हुआ तो वो कहाँ से हुआ? उस समय जो कंकाल मिले उससे पता चला कि वो किस समय का कंकाल है, उस समय का टाइम क्या है, उससे समय हमें प्राप्त हुआ कि उस समय कितना समय पहले की ये घटना है, कहाँ की घटना है, वहाँ का कैसा टेम्परेचर था, वहाँ की कैसे मिट्टी थी, वहाँ के जो कैसे उनकी बनावट थी, वहाँ का वातावरण क्या रहा होगा, और कुछ घटना ऐसी घटी होगी कि एक बैग वहाँ सब खत्म हो गया होगा, फिर उसके बाद फिर नई जनरेशन वहाँ बनी होगी। तो मतलब जीवाश्म से हम बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं। तो विकास के अध्ययन में जीवाश्म का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।